Hello student, today topic is social pharmacy. हेल्थ इंडिकेटर, सोशल फार्मेसी में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं। अगर हम हेल्थ इंडिकेटर की बात करें तो ये मेज़र होते हैं या स्केल्स होते हैं जिससे भी हम दो कंट्री की हेल्थ में हम कंपैरिजन करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर मेज़र करता है कि कम्युनिटी की हेल्थ एक की कैसी है, एक कंट्री में हेल्थ कैसी है और दूसरे के दो डिफरेंट कंट्री में हेल्थ मेज़र की जाती है हेल्थ इंडिकेटर की हेल्प से। और वहाँ के पॉपुलेशन की हेल्थ स्केल क्या है, पहले उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्या नीड है। हम डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ केयर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसकी वजह से क्या बाद में चेंज आया, हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। हेल्थ इंडिकेटर आर द मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री विद दैट ऑफ अनदर, यानी कि दो कंट्री के बीच हम हेल्थ इंडिकेटर की हेल्प से कंपैरिजन करते हैं। फॉर द असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड, और ये कंपेयर करने में हम क्या देखते हैं कि वहाँ की हेल्थ केयर नीड कितनी है, और फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और वहाँ की हेल्थ सर्विस कैसी है और एक्टिविटीज़ क्या हैं और कौन कौन से वहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से किसी कंट्री की हेल्थ अच्छी है या फिर मतलब कि हेल्थ थोड़ी सी बिलो स्टैंडर्ड है। हम ये इंडिकेटर ही हमें ये बताएंगे। According to who, indicator are variables which help to measure change. Often they are used particularly when these changes cannot be measured directly. For example, health और nutritional health indicators क्या हैं, variables हैं जो हमें जो भी changes हो रहा है उसको measure करने में help करते हैं। अब हम बात करें कि इंडिकेटर्स की करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। शुड बी वैलिड होने चाहिए, जो इंडिकेटर्स हैं, जो डेटा है वो वैलिड होना चाहिए। शुड एक्चुअली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, और पर्पस क्या है, हम क्या मेज़र करने के हैं उस पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। हमें क्या डेटा लेना है ये हमें पता होना चाहिए। शुड बी, डेटा जो भी है वो रिलायबल होना चाहिए और उसका किस पर्पस से ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। डेटा सेंसिटिव होना चाहिए, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो चेंज को हम मेज़र कर सकें और सिचुएशन को करेक्टली देख सकें। शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, दैट इज दे शुड आइडेंटिफाई करेक्टली द ट्रू नेगेटिव, शुड नॉट गिव false positive result. Should be feasible, they should have the ability to obtain data needed. Should be relevant होना चाहिए, false नहीं होना चाहिए डेटा। अगर कोई भी चेंजेस किए गए हैं हेल्थ पॉलिसी में या हेल्थ केयर सिस्टम में, तो अगर पॉजिटिव या निगेटिव जैसा भी डाटा है, डाटा ट्रू होना चाहिए। टाइप ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, दो तरीके से टू टाइप इंडिकेटर्स होते हैं, डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक इंडिकेटर, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मोर्टेलिटी इंडिकेटर आते हैं और मोर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी रेट और हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स आते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ और इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदर इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर हमारे इनडायरेक्ट इंडिकेटर में आते हैं। जो हमारे मोर्टेलिटी इंडिकेटर हैं, सारे इंडिकेटर डायरेक्ट में आते हैं। डायरेक्ट इंडिकेटर की बात करें तो क्रूड डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR जिसको कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। अगर हम CDR की बात करें, हम CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट, यानी कि नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन ईयर, अगर हम 1000 की पॉपुलेशन लेते हैं तो उस एक वर्ष में कितने पर्सन की डेथ हुई और उस मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर और कितनी पॉपुलेशन थी, दोनों के रेशियो को हम क्रूड डेथ रेट कहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी
इंडिकेटर की, तो इन्फेंट का मतलब न्यू बॉर्न बेबी से है जो बिलो 1 ईयर होता है। इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज 1 is the death toll to measure by the infant mortality rate, which is the probability of the death of the children under 1 year age per 1000 live birth. The under अगर हम बात करें केवल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की यानी कि IMR की बात करें, तो IMR में हम क्या देखेंगे कि 1 साल के बच्चे जो हैं, इन्फेंट की बात करें, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन 1 ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, यानी कि उस समय उस ईयर में कितने बच्चे पैदा हुए और वो जीवित रहे इन द सेम मल्टीप्लाइड बाय द 1000, तो वो रेशियो निकलेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में CMR भी कहते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ डेथ जो लेंगे 1 से 4 वर्ष के बच्चे कितने जीवित रहे, नंबर ऑफ डेथ एट एज 1 to 5 अपॉन टोटल चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर द सेम। क्या है, 1 से 4 साल या 1 से 5 साल के बच्चे नंबर ऑफ डेथ एट एज 1 to 5 ईयर, यानी कि जो 1 से 4 साल के बच्चे कितने मरे अपॉन कितने जीवित रहे एक साल में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा CMR का रेशियो निकल आएगा। फार्मूला बताया गया है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एज्ड 12 month एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय द 1000। इसी तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्या है कि हम ये देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में MMR भी कहते हैं, कि नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रेगनेंसी, और कि डिलीवरी के 42 दिन तक कितनी जो प्रेग्नेंट लेडी थी कितनी जीवित बची, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, और कितने जो उन्होंने हेल्दी बच्चों को जन्म दिया जो कि जीवित हैं और खुद भी वो जीवित हैं, उनके रेशियो को हम MMR कहेंगे। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड पर 1000 लाइव बर्थ। 10,000 live birth during the same time period. It depicts the risk of maternal death relative to the number of the live birth and essentially capture the risk of death in a single pregnancy or a single live birth. Maternal death, the annual number of female death from any cause of related to or aggregated by the pregnancy of its management during pregnancy and childbirth or within 42 days of the termination of pregnancy in respective of the during and the site of the pregnancy, expressed in 10,000 1 lakh birth for the specific time period. तो इस तरह से हम MMR को मेज़र करेंगे कि कितनी फीमेल की डेथ हुई किसी भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के साथ, या फिर 42 दिन तक जो जिनकी डिलीवरी हुई वो उनकी कितनी डेथ हुई, और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर ऑफ एंड क्या कि कितनी जो प्रेग्नेंट लेडी थी खुद जीवित रहीं, तो उनके रेशियो को हम MMR कहेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कैसे, इक्वल टू नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय द 1 lakh।
The maternal mortality ratio can be calculated by dividing recorded maternal death by the total recorded live birth in the same period of the multiplying by the 1 lakh. Measurement requires information and pregnancy status, timing, death during pregnancy, childbirth, or within 42 days of termination of pregnancy and cause of death. अब हम प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी की बात करेंगे. तो प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ द डेथ इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम attributable to the different causes. Each cause is expressed as a percentage of all death, and sum of the causes must add to 100%. These proportion are the not mortality rate because of denominator is all death rather than the population in which the death occurred. PPR की अगर बात करें हम, PPR में हम इसको हम कैसे निकालते हैं, तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज इन ईयर अपॉन टोटल डेथ फ्रॉम द ऑल कॉजेज इन द ईयर मल्टीप्लाइड बाय द 100. इसी तरह से अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट नंबर ऑफ डेथ इन 5 ईयर ऑफ द एज इन द गिवन ईयर upon total number of deaths during the same period multiplied by the 100. Thank you.